बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कोई भी अलग अलग पेयर्स में कर रहे हो तो भी आपको बोल देते कि आपने हेज किया अपना ट्रेड। हाँ, प्रॉब्लम लोगों की पता है क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। लोग किसी के एफिलिएट के अंडर नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या बुरा हो जाएगा या फिर मेरे से वो बंदा कितने पैसे कमा लेगा, इसलिए मैं किसी का एफिलिएट यूज नहीं करूंगा। हमारे दिल्ली में थोड़ी सी वल्गर हो जाती है ये चीज ना। वर्ड से प्ले कर जाते हैं ना। वर्ड से प्ले कर जाते हैं यार इसका इजी सॉल्यूशन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी पे डालो, उसको बोलो मेरे को इजी वे में समझा इसको। एग्जैक्टली। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। किसी भी प्रोफॉर्म के अगर आपको रूल्स नहीं समझ आए तो उसके रूल्स सेक्शन का स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी में डालो, उसको बोलो कि टेल मी दिस इन मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज। और अगर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इंग्लिश नहीं आती तो उसको बोलो मेरे को इंग्लिश में ये रूल्स बताओ। हिंदी में समझा, हिंदी में भी समझाएगा। वरना भाई स्क्रीनशॉट लेके हमारे चैट में डाल देना, हाँ, हाँ हम भी यार, बता तो देंगे। हमसे कांटेक्ट कर लेना। सही हम बात है। वीडियो बना देंगे उस पे। बिल्कुल, हमें कंटेंट भी मिल जाएगा। भाई मोमोज बताओ कैसे लगे आपको? एक नंबर है भाई, एक सही है। बहुत सॉफ्ट अलग है भाई, होते अलग हैं है। इनका ना थोड़े। $500 में अगर आपको 1 करोड़ के दे रहे बने 1:20, क्यों रिस्क ले रहे हैं भाई कैपिटल देके आपको टेक्निकली? तो उनको सरवाइव करना जरूर तो चाहिए ना उनको। राइट, हमने पढ़ने अच्छा नहीं। एक चीज और, अभी एक प्रोफॉर्म आई है कल पॉडकास्ट भी था उनके ओनर के साथ, NYS मार्केट्स के नाम से। आपका क्या टेक है? जेन्युइन टेक, हमें पता है आप भी प्रमोट कर रहे हो NYS, मैं भी प्रमोट करता हूँ NYS, पर्सनली यूज भी कर रहा हूँ मैं NYS को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा ओनर से भी मिले। सबसे बड़ी बात, ब्रोकर बैक प्रोफॉर्म है, और वही बात कि ओनर सामने नहीं है, Visible है। तो ओनर बिल्कुल आपके सामने और रॉ है कि कोई भी नॉर्मली बात करो, कोई दिक्कत नहीं। हमने भी बहुत नॉर्मली बात करी। तो कुछ बेनिफिट्स बताओ अगर लोग NYS में आते हैं तो। 5 कारण जो NYS को बेस्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से मैं आ गया कि मैं उसको प्रमोट करता हूँ। सबसे पहला रूल है कि यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग रूल नहीं है, ठीक है, जो मैंने बताया बस सबसे खतरनाक रूल होता है। ठीक है। दूसरा, लॉट साइज का कोई रूल नहीं है, आप अपनी मर्जी से लॉट साइज चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। जो कि अगेन सबसे खतरनाक रूल है। ठीक है। स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई कंसिस्टेंसी का रूल नहीं है, जो लगभग हर प्रॉब्लम में होता है। राइट, हर प्रॉब्लम में होता है। चौथा, मैं भी इसी वजह से आया हूँ। एग्जैक्टली चौथा, वीकेंड होल्डिंग है यहाँ पे, हाँ। जो कि स्विंग ट्रेडर को नहीं किल होती। करती है अगर किसी भी प्रॉप में है तो, बिल्कुल, क्योंकि स्विंग ट्रेडर की ट्रेड तो होल्ड होंगी। बिल्कुल यहाँ hold वैसे होगी। कोई रूल ही नहीं ठीक है। है। और पांचवा, जो लोग हेजिंग करते हैं उनके लिए हेजिंग भी अलाउड है। अलाउड है। ये और ये 5 मार्टिंगल जैसे ये सारे जो बेकार के रूल्स होते हैं, ये सब है ही नहीं। है ही नहीं। बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कोई भी अलग अलग पेयर्स में कर रहे हो तो भी आपको बोल देते कि आपने हेज किया अपना ट्रेड। हाँ, हाँ, मान लो मैंने AUD USD के पेयर के अगेंस्ट USD CHF का ट्रेड खोल दिया, तो डॉलर से वो बोल रहे कोरिलेशन है, उल्टे कोरिलेशन से वो हेजिंग बता देते हैं उसको। ये कैसी हेजिंग है? भाई ये वही कंपनियां होंगी जो 5 लाख में शुरू हुई है। मैं नाम नहीं लूंगा। अब उनके पास खुद के पास पैसे नहीं, तुम्हें कहाँ से देंगे भाई? मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को पता है, बट मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सिंपल है। लोग ना, प्रॉब्लम लोगों की पता है क्या है? प्रॉब्लम में एक बंदा मेरे को आता है, बोलता है सर मानो सस्ता मिल रहा है। हाँ, मैं बोलता हूँ सस्ते में क्या करेगा, विड्रॉल ही नहीं मिलेगा तेरे को। सही बात है। भाई तो तुम्हें विड्रॉल की स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दे रही। भाई और पहुंच भी गए तो मिलेगा ही नहीं। और पहुंच गए तो मिलेगा नहीं। पहले तो पहुंचने नहीं दे रही, और पहुंच भी गए तो मिलेगा नहीं। भाई सस्ते का क्या करेगा? सही बात है। अगर 5,000 का अकाउंट आपको मान लो $36 में मिल रहा है, मतलब रुपए में कितना? 3,500। 3,500। और कोई बोल रहा है कि मैं भैया तुमको 1,500 में दे दूंगा। 1,500 रुपए के चक्कर में तुम इतनी मेहनत करके गवाओगे, क्या मतलब है भाई? राइट। मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है भाई, और आप एग्री करोगे। आपके पास जगुआर है, अच्छे ब्रांड्स आपने यूज किए होंगे। सस्ता रुलाए बार बार, महंगा रुलाए एक बार। एक बार, बिल्कुल सही बात है। आप जीवन में कितना भी सस्ते करते जाओ, बार बार खर्चा कराएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये मैं अभी 4-5 दिन पहले, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, हाँ। किसी को बता भी रहा था कि मैंने जब जब सस्ते के चक्कर में गया हूँ ना, मैंने तब मेरे तब को ही चोट बता खाई रहा है। था, तेरे को मेरे ही बताइए, मैं जब जब सस्ते के चक्कर में गया हूँ तब ना, चोट खाई है। हमेशा मेरा नुकसान हुआ है। हमेशा, चाहे वो किसी भी चीज में हो। जब जब मैंने ढूंढा ना कि मैं कोई सस्ती चीज ढूंढ लेता हूँ, मेरा हमेशा नुकसान हुआ है। और जब जब मैंने किसी को मुंह मांगे पैसे दिए और अच्छी चीज के लिए पैसे दिए ना, वो काम बहुत जल्दी हुआ है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को उस चीज के। भाई तो आपने प्रॉफर्म, यार कितनी प्रॉफर्म इंसान ले लेगा जो अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है? 1 2 3 4 ले लेगा। 4 प्रॉफर्म पे तुमने पैसे लगाने, तो एक बार अच्छे से पैसे लगा लो। निकालो, क्यों डर रहे हो? और क्या। स्किल तो है ही ना तुम्हारे पास। ये सस्ते के चक्कर में सर वहां पे तो
मेरे को कई लोग मिलते हैं सर, वहां तो ये रूल ही नहीं है, हाँ वहां तो सस्ता है। मैं बोलता हूँ पहले ये देख ले उसका ब्रोकर का नाम सेम है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो ये स्कैम है, तो तेरे लिए रूल का मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल। पहले फिल्टर लगाओ कि भाई उसका ब्रोकर का नाम हाँ और ओनर का नाम, मतलब उसका प्रॉप का नाम सेम है या नहीं। उसके बाद ओनर विजिबल है या नहीं, हाँ। और तीसरा सोशल बज है या नहीं। हाँ। अच्छी चीज के बारे में सब बात कर रहे होंगे। बिल्कुल एक्सनेक्स इंडिया में अच्छा था ना भाई, बिल्कुल था। पूरी दुनिया पीछे भाई, सबसे कम आई भी देता था वो, बिल्कुल फिर भी लोग प्रमोट क्यों करते थे? पसंद आ रहा था अच्छा लोगों था। अच्छा आज भी को, मर रहे हैं लोग, मिल जाए तो। हाँ आज भी जो एक्सएनएस के पुराने यूजर्स के लिए तो चल रहा है एक्सएनएस, अभी भी वो कर सकते हैं उसको यूज। आज भी कुछ लोग जो एक्सएनएस पे ट्रेड कर रहे हैं वो चाहते ही नहीं शिफ्ट करना। नहीं चाहते क्योंकि किंग है वो मार्केट का। एग्जैक्टली। तो पॉइंट क्या बट है? अब जो मेरे को लगता है नेक्स्ट किंग, ब्रोकर किंग जो बनने वाला है मार्केट में, वो है विनप्रो एफएक्स। बिल्कुल विनप्रो एफएक्स ने $17 की स्प्रेड पे वो अकाउंट्स लेके आ गया है। कोई ब्रोकर नहीं है जो $17 की स्प्रेड पे आपको अकाउंट देता है। सेम भी नहीं बोलूंगा कि एक्सएनएस से सेम है, एक्सएनएस से बहुत बेटर है। सर्विसेज बिकॉज इसका रीजन क्या है सबसे बढ़िया, यूपीआई डिपॉजिट इंस्टेंट है। सही है। विड्रॉल्स आपके फर्स्ट विड्रॉल आपका 24 आवर्स में आएगा, उसके बाद आपके विड्रॉल्स भी विद इन 1 आवर आ जाएंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक्सएनएस और विनप्रो में डिफरेंस था ना, एक्सएनएस में जो चीज कभी हो भी नहीं सकती थी वो ये थी, उनके पास कोई कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। आप बॉट से बात करोगे, आप चैट में भी बात कर रहे हो तो भी आप बॉट से बात कर रहे हो। विनप्रो एफएक्स में आप डायरेक्ट बंदों से बात कर सकते हो। आपको हर एक बंदे को एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, चैट सपोर्ट दिया जाता है, आप चैट करो, उससे बात करो। नहीं तो अगर आप किसी के एफिलिएट के अंदर हो, आप उनसे बात करो, उनको अलग से एक सपोर्ट टीम दी जाती है। अब एक और इस चीज को लेके मतलब जो लोगों के मन में एक डाउट है वो थोड़ा क्लियर करो। लोग किसी के एफिलिएट के अंडर नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या बुरा हो जाएगा या फिर मेरे से वो बंदा कितने पैसे कमा लेगा, इसलिए मैं किसी का एफिलिएट यूज नहीं करूंगा। अब आप लोगों को फायदे बताओ इस चीज के। हमारे देश की ये प्रॉब्लम है, ब्रोन एंड बॉटअप जो हम हो रहे हैं ना, वहाँ हमारी आदत बन गई कि हमारे वजह से किसी को फायदा नहीं होना चाहिए। हाँ राइट। ये यहाँ की नहीं है, ये निजी जिंदगी की है। हाँ। कि भाई अगर कोई किसी को फ्लैट सेल कर रहा है, रिश्तेदार अगर उसमें पैसे कमा रहा है तो उसको चुल लगेगी कि कैसे कमा रहा है। अरे भाई कमा कमा रहा रहा है, उसकी मेहनत का पैसा है। हाँ। उसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है, बदले में सर्विस दे रहा है ना भाई। बिल्कुल। मेरे एफिलिएट के अंडर कोई आ रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कोई पे आउट नहीं रुकेगा। एग्जैक्टली। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई प्रॉपर किसी हिडन रूल से या कोई भी एक्सवाइजेड रूल देके उसका अकाउंट ब्रीच नहीं करेगी। बिल्कुल। मैं वहां पर रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे लिंक के अंदर जो भी है। और मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी चीज क्या है ना इसके अंदर यार, ₹2 अगर कोई कमा रहा है ना तो वो अपनी स्किल का कमा रहा और है, वो सर्विस दे रहा है आपको, सर्विस उसके दे रहा है आगे। आप बदले में। ये देखो ना, आपको वैल्यू कितनी ऐड दे रहा है। आप सिर्फ उसके लिंक के थ्रू खोल रहे हो, वो आपको सपोर्ट दे रहा है हर चीज इतना का। बड़ा कैपिटल आप डाल रहे हो, वो उसकी प्रोटेक्शन आपको दे रहा है। एग्जैक्टली। इंश्योरेंस ही तो है। कि तेरे को कोई दिक्कत आएगी तो मैं बात करूंगा कंपनी से तेरे भी आप पे। जो भी आपका एफिलिएट मैनेजर, एफिलिएट लिंक है, वो एक तरह से आपकी हमारे इंश्योरेंस है। कहावत है भाई, शानी गाय होती है ना, शानी, वो 4 बार दुआती है। हमारे यहाँ पे थोड़ी दूसरी हमारे है, दिल्ली में थोड़ी सी दूसरी है, वो आपको अलग से बताएंगे। आपको बाद में बताएंगे। तो वो शानी गायियां होती है ना हाँ। थोड़ी, वो 4 बार दुआ के आती है, हाँ। फिर आके बोलती है बाबा हमको ले लो तुम। हमको ले लो। तो हमारे दिल्ली में थोड़ी सी वल्गर हो जाती है ये चीज ना। अच्छा एक चीज और बताओ कि मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है भैया कि जितने भी टिप प्रोवाइडर है वो तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जो टिप्स यूज कर रहे हैं वो सारे लॉस में है। भाई ये तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बोल बोल कर थक गया। मेरे कि पास- आप मेरे ट्रेड्स कॉपी कर लो, मैं भी टिप्स देता हूँ, मैं टिप्स देता हूँ। मेरा ट्रेडर ट्रेन कम्युनिटी के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, मैं सिग्नल्स देता हूँ, आर्यन भाई भी सिग्नल्स देते हैं, हम दोनों सिग्नल देते हैं। आप दोनों हमारे सिग्नल्स फॉलो भी कर लोगे, बट आप हमारी साइकोलॉजी कहाँ से लेकर आओगे? मेरे पास यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से 50% बताऊंगा ऐसे होते हैं जो अपनी कैपिटल लूज कर चुके होते हैं बिकॉज ऑफ टिप्स। मैं इसको टेक्निकली समझता हूँ। मैंने इस पे कई बार लोगों को अवेयर किया, ये बोल के, क्लियरली बोल के, भाई सिग्नल फॉलो करना बंद कर दे, इससे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा। राइट। 3-4 कारण बताता हूँ उसके। पहली बात देखो, ट्रेडिंग का पहला नियम क्या है सर? आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट क्या बुक होगा। हाँ, एग्जिट पॉइंट क्या है आपका? ठीक है। अब सोचो होता क्या है जब आप सिग्नल लेते हो तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। राइट। बिल्कुल कि यार अब कई सारे सिग्नल, अच्छा अपन तो फिर भी अच्छे हैं। मार्केट के स्कैम कैसे हैं? आपने एक सिग्नल लिया, सागर का फोन आ गया। हेलो, हेलो, हाँ जी। अभी वही एक चल रहा है शूट।
कर रहा हूँ फोन, ठीक है। सागर भाई कह रहे हैं रात को कहाँ चलना है आरन भाई को लेके पार्टी में। तो उनको भी ले आते हैं, बट सबसे सबसे बड़ी चीज क्या है, अपन तो फिर भी अच्छे हैं, अपने अपना माइंड सेट अलग है, लेकिन मार्केट के सिग्नल प्रोवाइडर तो बहुत सारे तो ऐसे है भाई जो क्या करते हैं, ट्रेड 30 पिप चल गई, वो बोल देंगे बूम बूम 30 पिप्स रनिंग, एसएल कितने का 50 पिप का। अब अगर वो ट्रेड वापस आ गई लॉस में, दे विल कंसिडर दिस एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेड, राइट। ठीक है। चलो मैंने समझ लिया कि 30 पिप के बाद में प्रॉफिटेबल है, मतलब मैं बुक करूंगा। अगली बार क्या हुआ कि मैंने 30 पिप पे बुक कर ली, वो रेट चली गई 120 पिप पे, हाँ। देखा गाइस 120 पिप्स। अबे मैं सोच रहा हूँ बोले 30 पिप पे मैं निकल गया था सर, अगली बार मैं क्या करूँ, 30 पे लूं या 120 पे रुकूं, समझ ही नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। एक और स्कैम समझा दो सिग्नल वालों हाँ। का, एक जोन दे दिया कि भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक बाय करना है, यहाँ आई ट्रेड, मैंने बाय कर लिया, अब ट्रेड यहाँ से यहाँ आ गई, वापस यहाँ चली गई, गाइस 30 पिप्स रनिंग। अब मैंने चलो होता होगा भाई, चलो उसके होता होगा भाई, यहाँ पे ले लिया 30 पिप्स रनिंग, तो मैं अगली बार क्या करूंगा, मैं यहाँ भी लूंगा यहाँ भी लूंगा, और मेरा दोनों का अगर ऐसे लग गया तो मेरा तो लॉस बड़ा हो गया क्या। अब देखो इसका हमने क्या कर रखा है ना, ये हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी है, हमने यहाँ पर ना एग्जीक्यूशन के रूल्स मेंशन कर दिए हैं, पिन किया हुआ मैसेज पिन कर दिया है बहुत क्लियरली कि ट्रेड के एग्जीक्यूशन के रूल्स क्या है, कि आपको एंट्री बेस्ड 1-2 मिनट में दोनों में आपको बुलिश या बेरिश कैंडल चाहिए। वेरी नाइस। अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी आपने सेल ही नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज कीप बफर बियॉन्ड योर शेयर्ड एसएल, जो भी हम एसएल देंगे कभी भी चिपका के मत रखो। लोग क्या करते हैं, चिपका के रख देते हैं, बिल्कुल स्प्रेड सही। के बारे में पता ही नहीं, जो सिग्नल ले रहा है उसे ना स्प्रेड के बारे में पता है सही ना बात है। स्लिपेज के बारे में पता है, सही बात कुछ है। भी नहीं पता, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने बता रखा है कि हम जो भी ट्रेड देंगे उसमें 50 to 70 पिप्स से ऊपर का स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, हम देते ही नहीं। अगर आपका 1:1 आया, या तो आप अपना ट्रेड सीटीसी कर दो, या फिर 50% क्वांटिटी बुक करके ट्रेल करके छोड़ दो। हाँ। तो ये हमने कुछ चीजें बहुत क्लियरली मेंशन कर रखी है। बट लोग अपने फिर भी signal लॉस में आ पर जाते फिर हैं, भी लोग loss में आ जल्दी जाते में हैं। है। क्यों है पता है, लोगों को भरोसा नहीं है आपकी स्ट्रेटजी पे, जो हो भी नहीं सकता। ठीक है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ किसी सेटअप पे, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है उसको कहाँ तक होल्ड करना है, राइट। वो होल्डिंग पावर आपको मेरे सेटअप पे कभी नहीं आ सकती। अक्सर जो ड्राइवर होता है ना, वो जब दूसरी किसी ड्राइवर की प्रेजेंस में गाड़ी में बैठता है ना, उसको डर लगता है भाई ये कहीं ठोक ना दे, क्योंकि वो उस पर भरोसा कम कर पाता है। तो भाई मैंने क्या देखा, लोग क्यों सिग्नल प्रोवाइडर से प्रॉफिटेबल नहीं बनते, उसका कारण क्या है, वो जितना होल्ड करना चाहिए वो जो कर रहा है उतना वो होल्ड करते नहीं है, उसके रूल्स को समझते नहीं है, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, और जब लॉस लगेगा वो तो पूरा लगेगा। जब ऐसा होगा कि आपका लॉस पूरा लग रहा है और प्रॉफिट आप पार्शियली बुक कर रहे हो या जल्दी निकल जा रहे हो, सामने वाले को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे या उसका इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है, तो आरआर मेंटेन नहीं होगा, और जहां आरआर नहीं वहां ट्रेडिंग नहीं, तो प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। और एक चीज मेरे को और लगती है, चलो मान लो आप किसी जगह से टिप्स ले रहे हो जो कि बढ़िया लेजिट अच्छे टिप्स दे रहा है, तो वहां पे आपको उनका हर सिग्नल फॉलो करना है। फिर ऐसे नहीं कि एक फॉलो किया 2 फॉलो नहीं किए, क्योंकि शायद जो बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक फॉलो किया वो उसमें ऐसे लगा और 2 में प्रॉफिट हुआ जो आपने फॉलो नहीं किया। एग्जैक्टली। और वो पता है क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिग्नल पे भरोसा करके ओवर रिस्क कर देते हैं। और रिस्क सेम रखना है अपना। देखो इसमें एक और चीज है भाई, हम ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या सिखाते हैं, एक स्ट्रेटजी। हाँ। तो मैं लोगों को बोलूंगा भाई अगर तुम सिग्नल भी फॉलो कर रहे हो ना, तो एक सिग्नल ग्रुप करो। हाँ। तुमने यहाँ प्रॉफिट किया, उसको यहाँ लॉस कर दिया, यहाँ के प्रॉफिट को यहाँ लॉस कर दिया, क्या कर रहे हो यार। दूसरी चीज मेरे को ऐसा लगता है, अगर सिग्नल प्रोवाइडर ग्रुप से सच में किसी को आगे बढ़ना है, मेरा माइंड से बताता हूँ, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है। मैंने अगर आपसे ट्रेडिंग सीखी है, तो मैं नया नया हूँ और मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अब मेरे को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे लिए सिग्नल प्रोवाइडर ग्रुप का फायदा ये होना चाहिए, आपका ही सिर्फ, बाकी दुनिया का नहीं, कि आपने यहाँ ट्रेड क्यों ली थी, राइट। मैं क्यों नहीं ढूंढ पाया, वो रीजन मुझे मिलने लगेगा आपके सिग्नल ग्रुप से, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कर पाऊँ। राइट। बिल्कुल। वो एक्चुअल में सिग्नल प्रोवाइडर ग्रुप्स का पर वो कब होगा, जिससे आपने ट्रेडिंग सीखी है उसी का फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मेरे साथ क्या होता है ना, कि जो सिग्नल ग्रुप क्या करता है, साइकोलॉजी खराब कर देता है लोगों की। कैसे कर रहा है वो खराब, जैसे मान लो मैंने कोई XYZ ट्रेड शेयर किया, ठीक है, मेरी साइकोलॉजी पे ट्रेड था, सेम स्ट्रैटेजी आपने भी सीखी हुई है, मैंने भी सीखी हुई है। आपने बिना ये ढूंढे कि ये ट्रेड में सर ने क्यों एग्जीक्यूशन किया है,
क्या सेटअप यहाँ पे बना, आपने सेम ट्रेड डाल दिया, आंख बंद करके, आपने अपना ट्रेडिंग व्यू खोला ही नहीं, जहाँ पे आपने ये भी देखा कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, सर ने क्यों यहीं से बाय किया, इस प्राइस पे क्यों बाय किया है, एसएल यहाँ पे क्यों लगाया, टारगेट इतना क्यों है। आप सिग्नल को, मैं कह रहा हूँ सिग्नल ग्रुप का आपने एक्सेस ले लिया, हमारा फ्री है, हम पैसे नहीं लेते सही है। किसी से भी सिग्नल ग्रुप के। आपने ट्रेड देखा यहाँ पे कि ये आया, ट्रेडिंग व्यू खोलो, एनालाइज ही कर लो ना कम से कम, आप ट्रेड नहीं डालना चाहते तो, कि सेम चीज आपने भी सीखी है, मैंने भी मैं भी वही कर रहा हूँ जो मैंने सिखाया है। सही बात है। आप आगे देखो ना उसमें कि यहाँ पे क्यों एसएल लगाया है, यहाँ पे एंट्री क्यों लिया, यहाँ पे टारगेट 1 क्यों है, यहाँ पे टारगेट 2 क्यों है। कब तक डिपेंडेंट रहोगे? वो सिग्नल ग्रुप के चक्कर में ना अपने एनालिसिस करने बंद कर देते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, लोगों को आदत नहीं है भाई मेहनत की, कोई मेहनत करना। आप मुझे बताओ, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या ज्यादा चल रहा है, सिग्नल्स या एजुकेशन? सिग्नल्स ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पक्का पकाया मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज्यादा क्या चल रहा है? तू मेरा फंड मैनेज कर दे, ये तो सबसे ज्यादा चलता है। क्योंकि वो और इजी है। रोशन भाई का भी फोन आ गया है भाई, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब ये वाले एक बारी मोमोज ट्राई करो आप पहले। ये मेरे को ना अलग लग रहा है कुछ। नहीं, ये तंदूरी पनीर मोमोज तंदूरी, है, ओके। ये ट्राई करो। वेज है, ये वेज है, हाँ Yes, तंदूरी yes, वेज मोमोज है हाँ, तो उनको और ये बेक करके बनाते हैं, अच्छा, तो ये थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। वाह। ये ट्राई करो आप। हम्म, अब आप इस मोमोज को मानो कि ये फॉरेक्स इंडस्ट्री का गोल्ड है। अब आप ये बताओ कि लोग गोल्ड के चक्कर में अपनी इतनी ऐसी तैसी क्यों कराते हैं। मोमोज खा के बताओ आप। कोई कोई हेलो? कोई भी अगर लाइव करता हाँ है जी, तो वो गोल्ड के अलावा वो किसी मेरे और साथ है। मैं और आर्यन भाई एक कार में शूट कर रहे हैं नीचे, डिमांड सप्लाई का गेम है ना। और 10 मिनट डिमांड क्या है? 10 मिनट में 15 मिनट में ऊपर आ आप रहे हैं। लोगों से पीछे की बात साइड है करो। थोड़ा सा, 80% लोग जो है वो क्या बोलेंगे, हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं। हाँ, 10-15 मिनट में आ रहे हैं वापस बस हम, ठीक है। तो जिसकी डिमांड है ओके, सप्लाई उसी की आएगी। तो लाइव करना मजबूरी है सबकी गोल्ड में, क्योंकि सबको गोल्ड ही चाहिए। जो गोल्ड में लाइव नहीं कर रहा होगा तो फॉलो नहीं करेगा कोई। राइट। नंबर 1। नंबर 2, इसी बात है, सभी लोग गोल्ड में क्यों कर रहे हैं? मैं मेरा कारण बताता हूँ। जब मैंने बिगिनिंग करी, अब तो मैंने गोल्ड छोड़ दिया, मैं शिफ्ट हो गया। मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम था, मेरे को पिप समझ में बड़ी मुश्किल से आते थे। बहुत राइट क्वेश्चन है। तो मतलब कैलकुलेशन one करना गोल्ड में आसान था कंपेरेटिवली। बाकी बाकी तो वो टफ है। जीबीपी जीपीआई का अलग है, कितने लॉट साइड पे कितना पिप पे क्या प्रॉफिट मिलेगा, सबका अलग है। यूरो यूएसडी का अलग है, कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग है ना सबका। हाँ। गोल्ड का इजी था कि 0.01 अगर 1 पॉइंट चला, 10 पिप चला, $1 प्लस $1 माइनस, तो इजी चीजों में लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट। दूसरा, अगर आप देखोगे तो 80% सिग्नल प्रोवाइडर जो है वो गोल्ड में है। और शुरुआत किसी की भी ट्रेडिंग में होगी ना भाई, 80% लोगों की शुरुआत सिग्नल प्रोवाइडर ग्रुप से हुई है। उन्हें बोल दिया कि भाई ये पकड़ MT5, ये पकड़ डेमो, ये पकड़ तू सिग्नल ग्रुप और कर। तो बिगिनिंग ही गोल्ड से हुई है। तो बेचारा, वो कहते हैं ना कि अगर मैं हिंदू धर्म में हूँ, मान लो कि मैं पैदा हिंदू हुआ और मुझे उठा के कोई अगर ले जाता, जिनके जो पेरेंट्स होते वो सिख होते, तो मैं क्या फॉलो करता? मैं हिंदू होता या सिख होता? सही मैं बात है। सिख होता, क्योंकि सिख होता बचपन से मैं। मुझे सिख सिखाया गया होता ना। जो धर्म सिखाया गया वही फॉलो करो। अगर मैं मुस्लिम धर्म के माता पिता के पास चला जाता तो मैं क्या बनता भाई? मैं वही करता। तो गोल्ड के सबके माता पिता कौन बन गए? गोल्ड। तो बेचारे गोल्ड में फॉलो करे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि गोल्ड बिगिनर के लिए है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बिगिनर भाई, और आपको एक और बात हाँ। बताऊं, जब कोई एक एडवांस लेवल पहुंच जाएगा ना, वो भी गोल्ड इतना ट्रेड नहीं करेगा। भाई हम बहुत लोग नहीं करते, हम लोग प्रेफर करते हैं करेंसीज। राइट। क्योंकि भाई देखो, आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो। बिगिनर लेवल का आदमी लिक्विडिटी को आसानी से नहीं नहीं समझ समझ पाता। पता ही नहीं उसको लिक्विडिटी है कहाँ पे चार्ट में। गोल्ड में लिक्विडिटी ज्यादा चलती और लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडर बन गया है पूरा का पूरा वो। क्योंकि उस देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? जहाँ पे ज्यादा लोग जिनको ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं, वहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी। सब घुसी गोल्ड में गए टेलर, तो मार्केट वहां पे बनाने लग गया कि आओ तो मैं तुम्हें लिपटाता हूँ फिर जाऊंगा। राइट। तो बस लिक्विडिटी बेस्ड गोल्ड बन गया। लोगों को समझ आती नहीं है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन चूंकि इजी है इसलिए ज्यादातर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है? यार देखो, मेरे को तो ये लगता है कि गोल्ड पैसा ज्यादा देता है। सही है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है। बट उसी हिसाब से ले भी लेता है। यार देखो, गोल्ड से मैंने बहुत, जो लोग बोलते हैं ना कि 90% ट्रेडर लॉस में 10% प्रॉफिटेबल है, तो जो 10% में भी है ना, उसमें से 90% भी गोल्ड में लॉस कर रहे हैं। ये फैक्ट है। करेंसीज में बनाते हैं, गोल्ड में दे गोल्ड देते में हैं। हर कोई प्रॉफिट नहीं कर सकता। इतना वॉलेटाइल है, इतना बहुत फास्ट है। अगर आप देखो, हम बहुत सालों से ट्रेडिंग में हैं। अगर मैं 1.5 से 2 साल पहले की बात करूं, तो गोल्ड में जब 50 पिप का भी एसएल आ जाता था ना, तो वो बहुत बड़ा हो जाता था।
भैया थोड़ी सी आवाज 10 मिनट का रहता है हमारा ना। तो गोल्ड में जब 50 पिप्स का भी स्टॉप लॉस होता था ना, तो उसको हम बहुत बड़ा कंसीडर कर लेते थे। और आज के टाइम पे 50 पिप्स का स्टॉप लॉस क्या है गोल्ड में? कुछ भी नहीं है कुछ भाई। भी नहीं। 150 पे भी 170 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है ना गोल्ड में। इतना बड़ा स्टॉप लॉस, जहाँ पे पहले आज से 1.5 साल पहले आप 50 पिप का स्टॉप लॉस देखने से घबरा जाते थे हम लोग, बिल्कुल भाई, और आज 3x देना पड़ रहा है मार्केट को। मार्केट की देना डिमांड पड़- बढ़ गई हाँ, है। बढ़ गई। तो लोग ये नहीं देख रहे कि मार्केट वॉलेटाइल कितनी हो गई है, गोल्ड वॉलेटाइल कितना हो गया है। और ये फैक्ट है, ट्रेडिंग में वॉलेटाइल मार्केट में पैसे जाते जाता है बंदे का। बिल्कुल। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली एड्रेनल हिट होता है ना उससे। वही एड्रेनलिन, डोपामाइन, फिर पेन होता है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है लोगों का। ये तो बहुत प्रॉब्लम है। बट ये मेरे loop को है पूरा। हाँ, ये लूप है। और इसको आदमी तभी छोड़ेगा जब वो टाइम दे देगा। राइट। सेल्फ रियलाइजेशन होगा, हमारे समझाने से कोई नहीं समझेगा। नहीं समझे। हम बोलेंगे गोल्ड छोड़ दो, हमें गाली देने आएंगे भाई। बिल्कुल आएंगे। बोला तुम हमारे धर्म के बारे में कैसे बात कर रहे हो, गोल्ड इज आवर धर्म। हाँ बिल्कुल। है? रिलीजन मान लिया लोगों Religion ने। मान लिया लोगों ने उसको। तो भाई समझेंगे तब जब उनको रियलाइज होगा, और जब वो ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर बेस्ड पेयर बहुत अच्छे अच्छे हैं मार्केट में। बिल्कुल है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो लगेंगे थोड़े स्लो वर्क कर रहे हैं, हाँ, उतना मोमेंट नहीं दे रहे हैं। पैसा तो बन रहा है पर ना। पैसा तो बन रहा है। पैसा तो बन रहा और है। मेन हमारे लिए गेम ये है ही नहीं कि मार्केट कितना चला। हाँ। हमारे लिए तो ये कि हमारा वर्ष 2 मिल गया, हम बाहर। बार पैसा बनना चाहिए। अगर पैसा ये वो बनना जो जेब में आ रहा है। हाँ, ये पॉडकास्ट स्क्रीन में कोई भी देखना देख रहा पैसा है नहीं है। तो एक चीज उनसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए अगर गोल्ड में लॉस हो रहा है आपको, गोल्ड छोड़ के करेंसी पे ट्राई करके देखो, एक भाई, हफ्ते के लिए सिर्फ। मेरे को ऐसा लगता है कि हमने आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करी है ना। कोई अगर ये देखता है सारा का सारा, तो उसको बहुत अच्छी अच्छी Help मिलेगी। Insights इनसाइडर मिलेंगी। चीजें, साइकोलॉजिकल चीजें बहुत उसकी इंप्रूव हो जाएंगी। अब रोशन भाई भी आ गए हैं और चलते हैं। सागर भाई भी आ गए हैं। मेरा हो चुका, आप लोग इसको खाओ। खत्म मेरा भी करके, हो गया यार। पर अब इसको एंड करने से पहले जी भाई। एक एक मंत्रा, सिर्फ एक एक लाइन में सब अपना अपना बताते हैं। आर्यन भाई से स्टार्ट करेंगे कि जो भी लोग देख रहे हैं, आप उन्हें ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज बताओ जो कि आपका ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, एक चीज फिक्स कर लो, बहुत सारी चीज फिक्स हो जाएगी। ठीक है, डेली का लॉस और डेली का प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। जब लॉस हो गया मैं अपना एप्लीकेशन डिलीट कर दूंगा, प्रॉफिट हो गया मैं एप्लीकेशन डिलीट कर दूंगा। आपकी 80% साइकोलॉजिकल दिक्कतें खत्म हो खत्म हो जाएगी जाएगी। मेरे ठीक है। हिसाब से। मैं इसमें सेम जो आर्यन भाई ने बोला, मेरी तरफ से भी वही है। वर्क ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर लो। अपना लॉस डिफाइन कर लो कि मेरे को आज मार्केट को इतने ही पैसे देने हैं और इतने ही लेने हैं। बात खत्म हो गई। अब मैं आप बताता हूँ, मेरे को ये लगता है कि आपको सीखना जरूरी है, सीखने पे फोकस करो। कि भाई अगर आप स्कूल गए, स्कूल में पहले आपको टीचर ने पढ़ाया, हाँ, उसके बाद आपने एग्जाम दिए और आपने एग्जाम क्लियर किया। Correct. अगर आप Right. स्कूल जाते और आपको सीधा एग्जाम में बिठा देते Fail हो तो आप जाते। नहीं हो सकते थे पास। सही बात है। कॉलेज गए, वहाँ पे प्रोफेसर ने पढ़ाया, फिर आप पास हुए, ट्रू। है ना। 200% आपको जरूरत है मेंटोर की। 100% भाई, तो भाई 100%। आप थोड़ा सा टाइम दो, अपनी ट्रेडिंग को सीखो, उसके बाद पैसा बनाओ। बहुत जिंदगी पड़ी है पैसा बनाने के लिए। पैसा तो बन जाएगा। 100% बनेगा भाई। ट्रेडिंग का जो आपने सुबह By product है। बाय प्रोडक्ट क्या है ट्रेडिंग का? पैसा। मनी। बट ट्रेडिंग क्या है? पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। हम्म। इन चारों चीजों का बाय प्रोडक्ट है आपका पैसा। मैं किसको एक लाइन में समअप करूँ ना, तो मैंने एक चीज सीखी थी, प्रोसेस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। बिल्कुल। अगर प्रोसेस फॉलो करोगे जो ट्रेडिंग की है, हाँ, प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आएगी। बिल्कुल आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो बस वो हो बिल्कुल गया, आएगी। खत्म हो जाती है। अब इसको खत्म करते हैं। थैंक यू जाने आर्यन भाई, भाई, अच्छा आप लगा दुबई से आपसे। आए हमारे मिलते से हैं भाई। मिलने के लिए। बहुत Thank बहुत you भाई, आपका थैंक यू सिद्धार्थ भाई। Thank you so much भाई, अब thank you। चलते हैं आर्यन भाई को आज बढ़िया क्लब व्लब लेके चलते हैं दिल्ली के, घुमाते हैं, थोड़े याशी कराते हैं। डन डन डन, चलते हैं। थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू सो ओके मच। भाई, थैंक यू सो मच। चलो।